आज हम सब मिलकर के अपना दल के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उनको याद करने के लिए आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो उन्हें जानते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि उनके जन्म स्थान वो कन्नौज था और हमारे काम करने का क्षेत्र भी कन्नौज है। ये रिश्ता आज का नहीं, न जाने कितना पुराना है समाजवादी का। मैं पंकज निरंजन जी को धन्यवाद देता हूं। हालांकि इनका कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था, इन्होंने पैसे से लेकर के सब इंतजाम कर दिया था जो जमा होता है सरकारी पैसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था वो इनका कैंसिल कर करके हम लोगों को आज इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को हम लोग याद कर उनकी जयंती मना रहे हैं। हालांकि वो भी वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे बीजेपी के लोग, मिलकर के इस सवाल को उठाएंगे तो हम सब लोगों पे सबसे बड़ा आरोप जातिवादी का यही लगाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनीलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, उनकी जान को भी हमला हुआ। यहां पुराने साथी जानते होंगे, जब इलाहाबाद में एक कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम के दौरान उन्हें वहां रहना था, पीडी टंडन पार्क में। सोचो किसने हमला करवाया था, और ऐसा हमला कराया कि कई वर्षों उन्हें इलाज करना पड़ा। कई वर्षों के इलाज के बाद भी जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य था, उस तरीके से कभी अपना जीवन नहीं चला पाए। उन्होंने अपने जीवन में किसी की परवाह नहीं की, लेकिन वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। इसलिए आज जब हम सब लोग बैठे हैं, तो जो सपना उन्होंने देखा था, जो रास्ता हमने और आपको दिखाया, आज हम संकल्प लें कि उसी रास्ते पे चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम हम लोग मिलकर दिखाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और कोई दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था है लोगों के लिए, जहां जो पीछे छूट जाते हैं किसी कारण, उनको कैसे बराबरी पे खड़ा किया जाए। उनके पास नियम भी है, कानून भी है और उसको लागू भी करते हैं। लेकिन वहीं हमारे देश में समय समय पे झूठे नारे देकर के हमें और आपको गुमराह करने का काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि सबका साथ होने से सबके बीच में बराबरी नहीं आ जाएगी। अगर बराबरी आएगी तो उसके लिए हमें जाति जनगणना करनी पड़ेगी, और जाति के हिसाब से, जो आबादी के हिसाब से हमें और आपको स्थान देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग बराबर करेंगे। वैसे झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो, उनसे बेहतर कोई नहीं झूठ फैला सकता है।
अगर कोई आंकड़े किसी बारे में दिए जाएं तो उन आंकड़ों को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सवाल पीडीए का ही उठा है तो ये सरकार बताए, जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जितने अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं उसमें पीडीए की संख्या क्या है, पीडीए की आबादी क्या है। जब हम और समाजवादी लोग सरकार में होते थे तो समय समय पर छापा जाता था कि ये लोग इस स्थान पे, इतने इस स्थान पर हैं। अब बीजेपी के लोग बताएं, सरकार उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पीडीए की आबादी के साथ क्या उनको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई है और हमें भरोसा है इस बात का कि पीडीए की लड़ाई को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। समाजवादियों को पीडीए को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश सरकार का है, आंकड़े बता रहे हैं कि आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं समाजवादियों के सामने टिकती नहीं है। और तब नहीं टिक रही है जब दिल्ली की सरकार की पूरी मदद हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की। जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई बड़ी बड़ी, उसमें वो एमओयू तो कर लिए बड़े बड़े, लेकिन एमओयू जमीन पर नहीं उतरा कोई भी। और अगर एमओयू जमीन पर उतरे होते तो शायद औद्योगिक विकास ग्रोथ रेट जो आज दिखाई दे रही है बीजेपी की सरकार में, इससे कई ज्यादा होती। अगर औद्योगिक विकास ग्रोथ रेट कम है और समाजवादी सरकार से कई गुना कम है तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के कारखाने चल नहीं रहे हैं, उद्योग लग नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं। और अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट बिल्कुल नीचे है तो इसका मतलब यह है कि गरीब के घर में खुशहाली नहीं आ रही, गरीब परिवार के बीच में कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पा रही है सरकार जिससे उनकी आमदनी या उनका कारोबार आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाती है सरकार। आपने देखा होगा जब एमओयू कराने का सिलसिला शुरू हुआ, बीजेपी के लोगों ने जो मिल गया उन्हें उससे एमओयू करा लिया। जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि एमओयू करना है और इतने का एमओयू कराना है। उन्होंने भी आगे बढ़कर के जो उन्हें मिल गया उससे एमओयू करा लिया। जो पहले से कारोबार कर रहे थे, रोजगार चल रहे थे, उनसे भी एमओयू करा लिया। और हद तो तब हो गई, बीजेपी ने जिसको भी देखा टाई सूट पहन करके जा रहा उससे एमओयू करा दिया। और अब स्थिति ऐसी है कि जो एमओयू कर गए अब उन्हें ढूंढने के लिए अधिकारी निकले हैं। पहले अधिकारी गए थे विदेश, मंत्री गए थे विदेश, इसलिए गए थे कि एमओयू करा लें। आपको याद होगा मंत्रियों की, अधिकारियों की टीम बनी थी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती के मौके पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अपना दल कमेरावादी हो या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर जयंती में हिस्सा लिया। अगर आप देखें तो अब तमाम लोग जो है पार्टी कार्यालय से बाहर निकलकर आने लगे हैं और जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी आज कहीं ना कहीं तमाम जो बयान है 2024 की अगर बात करी जाए उसको लेकर भी दिए हैं। और साफ तौर पर जो पीडीए है यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसकी एक बार फिर से आज बात हुई है और कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो एनडीए बनाम पीडीए होती चली जा रही है।
तमाम जो लोग हैं वो अब निकलना बाहर शुरू हो चुके हैं। और जो कृष्ण पटेल हैं वो खुद इस समय पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। तमाम जो बातें रखी गई पिछड़ों को लेकर और जो मौजूदा सरकार है उसमें किस तरीके से पिछड़े हों, दलित हों या अल्पसंख्यक हों, उनके साथ किस तरीके का रवैया हो रहा है इस चीज को लेकर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता हों, उन लोगों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। और आप अगर ये बैनर देखें तो जयंत सिंह जी हैं हमारे साथ, जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही सरकार, जवाब दो जवाब दो। जयंत जी, आज आप शामिल हुए जयंती में, क्या कहेंगे? जो देश की सरकार है जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। हमारे नेता ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक जयंती और आज मन रही है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और बड़े बड़े नेता आए हैं, गृह मंत्री वो भी पहुंचे हुए हैं। तो लग रहा है आप लोगों को कि ये जो पिछड़े हैं या जो दलित हैं या जो कुर्मी हैं, पटेल हैं, इनको आप लोग आकर्षित कर पाएंगे और जो दूसरी पार्टी है अनुप्रिया पटेल की, उधर वो लोग नहीं जाएंगे? पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां 95% लोग गरीब करना चाहते हैं। जो लोग गरीब हो जाएं, निरीह हो जाएं और टुकड़ों पर पलें, वो लोग चाहते हैं। 5% लोग के लंबी होना चाहते हैं, बस उनकी सरकार है वहां पर। पिछड़े दलितों को, वहां अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिलने वाला, न रोजगार मिलेगा, न शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं वहां पर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक अपना बटन छूना छोड़ दें भाजपा का। जो लोग, आप लोग को तो इन लोगों ने परमिशन तक नहीं दी वहां पर कार्यक्रम करने की। तो समाजवादियों का दिल बहुत बड़ा है। जितने लोग हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब समाजवादी पार्टी में आएंगे, चाहे जो भी कार्यक्रम हमारे पार्टी दफ्तर में मना सकते हैं। सबका स्वागत है, सबका परिवार है, सबका सम्मान है। आप बोलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी अंदर कार्यालय से निकल कर आए हैं। आज जिस तरीके से एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई ये साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और इसके जो घटक दल हैं वो काफी हैं। हाँ, काफी है। हाँ, एनडीए से लड़ने के लिए काफी है। आज पीडीए में सारे लोग आस्था रख रहे हैं और पीडीए के साथ सारे लोग हैं। और अगली बार 2024 में पीडीए के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी और कम से कम 70 सीटें पीडीए की उत्तर प्रदेश में निकलेंगे लोकसभा के। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप लोग मतलब इतने आश्वस्त हैं कि अखिलेश जी के साथ जा रहा है पीडीए? हाँ, सारे लोग अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं। पिछड़ी जाति के, बड़ी जाति में गरीब लोग, सारे लोग अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं, पीडीए के साथ जा रहे हैं। तो भले ही मौका जो है जयंती का हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई जो होती हुई दिखाई दे रही है उसको अखिलेश यादव ने और बल दिया है और मजबूती दी है। और कहीं ना कहीं तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं जो वो निकल के पार्टी कार्यालय से आ रहे हैं बाहर, वो भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2024 की साफ तौर पर अखिलेश यादव के साथ होगी और जो पीडीए है यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है वो ही एक बड़ी भूमिका इसमें निभाएंगे। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।